नमस्कार दोस्तों। आज हम प्रेम की एक दिल को छू लेने वाली कहानी लेकर आए हैं। इस कहानी में एक दंपति को शादी के 11 साल बाद एक बेटा होता है। वे बहुत ही प्रेमी दंपति हैं और उनका बेटा उनकी आंखों का तारा होता है। लेकिन एक दिन एक दुर्घटना होती है और उनका बेटा मर जाता है। इस दुखद घटना के बाद दंपति को एक कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ता है। क्या वे इस कठिन समय में एक दूसरे का साथ दे पाएंगे? क्या वे अपने प्रेम को बचा पाएंगे? आइए जानते हैं इस दिल को छू लेने वाली कहानी में। एक दंपति को शादी के 11 साल बाद एक बेटा हुआ। वे बहुत ही प्रेमी दंपति थे और उनका बेटा उनकी आंखों का तारा था। एक सुबह जब वह लड़का लगभग 2 साल का था, पति ने एक दवा की बोतल खुली देखी। उसे काम पर जाने के लिए देर हो रही थी, इसलिए उसने अपनी पत्नी से उस बोतल को ढक्कन लगाने और अलमारी में रखने कहा। लड़के की मां रसोई घर में व्यस्त थी। वह यह बात पूरी तरह से भूल गई थी। लड़के ने वह बोतल देखी और खेलने के इरादे से उस बोतल की ओर गया। बोतल के रंग ने उसे मोह लिया था, इसलिए उसने उसमें की दवा पूरी पी ली थी। उस दवा की छोटे बच्चों को छोटी सी मात्रा भी जहरीली हो सकती थी। जब वह लड़का नीचे गिरा, तब उसकी मां उसे जल्द से जल्द अस्पताल ले गई, जहां उसकी मौत हो गई। उसकी मां पूरी तरह से हैरान हो गई थी। वह भयभीत हो गई थी कि कैसे वह अब अपने पति का सामना करेगी। जब लड़के के परेशान पिता अस्पताल में आए तो उन्होंने अपने बेटे को मृत पाया और अपनी पत्नी को देखते हुए सिर्फ 4 शब्द कहे, आई लव यू डार्लिंग। उसके पति का अनपेक्षित व्यवहार आश्चर्यचकित करने वाला था। उसका बेटा मर चुका था, वह उसे कभी वापस नहीं ला सकता था और वह उसकी पत्नी में भी कोई कसूर नहीं ढूंढ सकता था। इसके अलावा अगर उसने खुद बोतल उठाकर बाजू में रख दी होती तो आज उसके साथ यह सब न होता। वह किसी पर भी आरोप नहीं लगा सकता था। उसकी पत्नी ने भी उनका इकलौता बेटा खो दिया था। उस समय उसे सिर्फ अपने पति से सहानुभूति और दिलासा चाहिए था, और यही उसके पति ने उस समय उसे दिया। कभी कभी हम इसी में समय व्यर्थ कर देते हैं कि परिस्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है या कौन आरोपी है। ये सब हमारे आपसी रिश्तों में होता है। जहां जॉब करते हैं वहां, या जिन लोगों को हम जानते हैं उस सभी के साथ होता है, और परिस्थिति के आवेश में आकर हम अपने रिश्तों को भूल जाते हैं और एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। कुछ भी हो जाए, हम उस व्यक्ति को कभी भी नहीं भूल सकते जिसे हम प्रेम करते हैं। इसीलिए जीवन में जो आसान है उसे प्रेम करो। आपके पास अभी जो है उसे जमा करो और अपनी तकलीफों को विचार कर कर के बढ़ाने के बजाय उन्हें भूल जाओ। उन सभी चीजों का सामना करो जो तुम्हें अभी मुश्किल लगती है या जिनसे तुम्हें डर लगता है। सामना करने के बाद तुम देखोगे कि वो चीजें उतनी मुश्किल नहीं हैं जितना कि तुम पहले सोच रहे थे। हमें परिस्थिति को समझकर ही लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए और लोगों की कठिन परिस्थितियों में उनका हमदर्द बनना चाहिए। संदेश: प्रेम के आगे सब कुछ छोटा है। कठिन परिस्थितियों में भी हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए और एक दूसरे को सहानुभूति और दिलासा देना चाहिए। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।